परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होने पाए। हमारे प्रभु और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से मुझे सुनने वाले मेरे सारे प्रियजनों को मेरा स्नेह अभिवादन बांटता हूँ। फिलिपियों अध्याय 3 का 13वां और 14वां वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। इस अनुग्रहित वाक्य में से करने वाले इस पद पर हमें एक साथ मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। अगर हम हमारे आसपास के समूह की ओर आंखों को दौड़ाकर देखें तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के लोग हैं। थोड़ा बहुत करके बहुत कुछ कर लिया, जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, ऐसा सोच रखकर जीने वाले बहुत व्यक्ति हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति भी हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं और ना दूसरों को कुछ करने देते हैं। और फिर कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो काम तो कर देते हैं और फिर दूसरे जो काम नहीं कर पाते हैं उनकी निंदा करते हुए अपनी प्रशंसा करते रहते हैं। प्रेरित पौलुस के लिखे गए यह वाक्य कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी संबोधित होते हैं। यह बातें बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई हैं जो हमें अच्छे से समझ आती हैं। मैं किसी समय पर वह कर पा रहा था, लेकिन अब नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं करूँगा। बल्कि वह परमेश्वर की ओर विनम्र होकर कहते हैं, मैं करने वाला हूँ, मैं एक काम करते आया हूँ। आज की सुबह परमेश्वर हमसे पूछता है, तुम जो भी कुछ करो वह महत्वपूर्ण हो। मत्ती अध्याय 25 का 15वां वचन। इसमें हम पढ़ते हैं कि एक स्वामी अपने सेवकों को बुलाकर एक को 5 तोड़े, दूसरे सेवक को 2 और तीसरे सेवक को 1 देता है। इनमें जिन सेवकों को 5 तोड़ और 2 तोड़ मिले थे वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन तोड़ को बढ़ाते गए। कुछ समय के बाद जब उनका स्वामी वापस आकर उनके दिए हुए तोड़ों के बारे में पूछता है, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ कहीं नहीं छांटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उस सेवक का जवाब सुनने के बाद उसके स्वामी ने उससे कहा, तू दुष्ट और आलसी व्यक्ति है। आज सुबह परमेश्वर हमसे पूछता है। परमेश्वर ने हम सबको प्रत्येक रूप से समय, स्वाधीनता, परिवार और हमारा जीवन दिया है, और इन सब का हम क्या कर रहे हैं। पवित्र बाइबल में हम अनेक उदाहरण देख सकते हैं कि परमेश्वर के दिए हुए उपकारों का प्रयोग न करके उनको व्यर्थ गवा देना। वहीं दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने परमेश्वर के दिए हुए उपकारों का सदुपयोग कर परमेश्वर के कार्यों को और अधिक महत्व दिया। इसी पर आधारित एक कहानी मैं पवित्र बाइबल में से आप सबके सम्मुख रखना चाहूँगा। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 12वें वाक्य में, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा बस तो नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। यहूदा राजा के शासनकाल में अमोनी और मोआबी और सोइर के पहाड़ी देश पर युद्ध की चढ़ाई करने के समय उस राजा के द्वारा बोले गए वाक्य हैं जो हमने यहाँ पढ़े हैं। हमारी तरफ आने वाली उस बड़ी भीड़ का हम क्या करें, हमको कुछ नहीं सूझ रहा। उनके सामना करने की शक्ति हम में नहीं है। ऐसा कहकर वह चुपचाप बैठे नहीं रहे। कभी कभार जब हम भी ऐसी अवस्था में होकर सोचते हैं कि हमें क्या करना है और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर के द्वारा बताए जाने के बावजूद उसको ना सुनना, वही है हमारा पराजय। परमेश्वर की ओर देखकर हमको क्या करना है
हमें नहीं पता। ऐसी अवस्था में होने पर उस कार्य को समझकर करने वाला वह विजय राजा था, राजा यहोशापात। अगर आप सबको समय मिले तो आज दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय पढ़कर हम अनुग्रह प्राप्त करें। यह अध्याय में बताया गया है कि उन्होंने क्या किया। इसी अध्याय के 3 वाक्य में हम इस प्रकार सीखते हैं, पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। 4 वाक्य में देखते हैं, सारे यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए। 5वें वाक्य में आगे हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर उन्होंने उनकी अवस्थाओं को बिना कुछ छुपाए एकदम सत्य रूप से परमेश्वर को बताया। 18वें वाक्य में हम ध्यान दें, सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। 19वें वाक्य में वह हर भय को दूर करके खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर में करने लगे। 20वें और 21वें वाक्य में देखते हैं, वह सवेरे उठकर पवित्रता से शोभामान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाते गए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करते रहे कि यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा भला है। प्रियजनों, जो उनको करना था उन्होंने वही किया, इसलिए शत्रुओं के एक साथ होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उन्हें उन पर जय पाने में सहायता की। इस अनुग्रह सुबह में परमेश्वर कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम निरंतर करने वाले बने। आप सबका दिन शुभ हो। जय मसीह।